हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट माय डियर फ्रेंड्स। और जो भी लोग चाहने वाले उन सभी को गुड इवनिंग नमस्कार मेरी तरफ से। अभी जो हम टॉपिक का बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 261 टू 273 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसको। जो मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल होता है तो उसके अंदर जो सेक्शन फिक्स होता है 261 टू 273 के अंदर BNS इसके अंतर्गत ये एक्सप्लेन किया गया है। अंडर द फ्लोइंग थ्योरीज इसके अंदर 3 हेड लेते हैं। पहला बोलते हैं केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। एक तो होता है कि केस जो इंस्टीट्यूट किया गया पुलिस के द्वारा किया गया, सेक्शन 261 टू 266 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोलते हैं कि केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 267 टू 270 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। तीसरा बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ ए ट्रायल, सेक्शन 271 टू 273। जो कंक्लूजन होता है ट्रायल के अंदर, जो कंक्लूजन होता है 271 टू 273 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। पहले पॉइंट हम लोग ये बात करते हैं केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। केस जो इंस्टीट्यूट किया गया है वो पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के 261 टू 260 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें बोलते हैं सेक्शन 261 प्रोवाइड्स दैट इट इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। जो केस है उसका इंस्टीट्यूट किया गया है तो पुलिस के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट द accused appears or brought before a magistrate at the commencement of the trial. The magistrate must satisfy himself that he was complied with the provision of section 230, which deals with the furnishing to the accused free of cost होगा the FIR, police report, confession and the other document mentioned इन सेक्शन 230। इसमें हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, इफ़ द एक्यूज प्लिया गिल्टी द मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड इन प्लिया एंड मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम ऑन द सच प्लिया। 264 के अंदर ट्रायल के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसके अंदर ट्रायल के लिए प्लिया ऑफ गिल्टी पढ़ते हैं, प्लिया फॉर एक्विटल नॉट गिल्टी एग्जाम्स। अब एग्जामिनेशन क्रॉस करते हैं, एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, और फिर इसमें हम पनिशमेंट देते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि दूसरा जो बी केस बोलते हैं केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 267 टू 270 के अंतर्गत हम करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, सेक्शन 267 प्रोवाइड्स दैट इफ एंड any warrant case instituted otherwise on the police report, the accused appears abroad before the magistrate. The magistrate must immediately proceeds to hear the prosecution and take all such evidence as may be provided in the support of the prosecution. तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ prosecution, the magistrate may also issue summon to the any witness, direction him to attend, to produce any documents, other things। मतलब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो टाइम देते हैं कि भाई इस चीज़ को प्रोसीड करना है जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। चौथा पॉइंट, इफ आफ्टर टेकिंग ऑल सच एविडेंस द मजिस्ट्रेट कंसिडर टू or a reason to be recorded by him that no case against him accused him to be made out। पांचवा पॉइंट हम लोग बोलते वुड वारंट हिज कन्विक्शन। छठा पॉइंट द मजिस्ट्रेट मस्ट डिस्चार्ज हिम। सेवेंथ पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं द मजिस्ट्रेट कैन आल्सो डिस्चार्ज द एक्यूज एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस। अगला पॉइंट बोलते हैं इफ ही कंसिडर the charge to be groundless or reasonable to recorded by him 268।
और इसका सी सेक्शन कलकुंडल ऑफ द ट्रायल अंडर सेक्शन 271 टू 270 271 टू 270 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। दूसरा ऑब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ऑब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट जब होगा तो वहाँ पे कन्विक्शन न करके मजिस्ट्रेट जो होते हैं एक्विटल कर देते हैं। कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल केस। चौथा बोलते हैं एनी कंप्लेनेंट इन्फॉर्म हु इन ऑर्डर टू पे कंपनसेशन एक्सीडिंग ₹2000 में अपियर इन टू सच ऑर्डर। इसके बाद क्या बोलते हैं, द कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेडेड बाय मजिस्ट्रेट। मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 3 ईयर का हो सकता है एंड फाइन अप टू 10,000 टू 50,000 तक मैक्सिमम मजिस्ट्रेट प्लांटी कर सकते हैं। इसके आगे उनका राइट नहीं होता है। इसके आगे का केस होता है तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ पे, ये जो केस होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं CGM के पास। मैक्सिमम मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है 3 ईयर्स का पनिशमेंट देने का। इसके बाद उनका राइट ख़त्म हो जाता है। तो मैक्सिमम punishment is given by the magistrate up to 3 years, not more than 3 years। 3 years के बाद CGM के पास पावर होता है अप टू 7 years, और 7 years तक का जो पनिशमेंट होगा कौन देगा, CGM दे सकते हैं। और यहीं पर इस केस को या तो प्रोसिक्यूशन जो है पनिशमेंट करवाएगा या तो डिफेंस लॉयर जो होगा उसको एक्विटल कराएगा। और ये केस जो होती है सम्मन ट्रायल में भी हो सकता है, समरी ट्रायल भी हो सकता है। सम्मन ट्रायल, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, इस तरीके से हम लोग मजिस्ट्रेट के पास केस लेकर के जाते हैं और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच और ऑल माय डियर स्टूडेंट। चलो ओके, थैंक यू सो मच।